कहानी की शुरुआत पूरी दुनिया भर में किए जा रहे एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट से होती है कि कैसे अचानक से ही बीमार लोग उठकर किसी वायरस की वजह से ज़ॉम्बीज़ बनने लगे और फिर उन्होंने एक दूसरे को ही काटना शुरू कर दिया। वहीं सरकार भी अब उन्हें कैसे भी करके कंट्रोल नहीं कर पा रही और लोग अपनी सुरक्षा खुद ही कर लें। अब कहानी इस ज़ॉम्बी अटैक के शुरू होने से कुछ दिन पहले जाती है, जहां एक जेल में इमोन नाम का एक कैदी अपनी सजा काट रहा था। दरअसल इमोन पहले आर्मी में एक सोल्जर रह चुका है। वो अपनी पूरी फ्लीट का सबसे ज्यादा कैपेबल और खतरनाक फाइटर था। लेकिन एक बार एक मिशन के दौरान इमोन के हाथों गलती से एक सिविलियन मारा गया। इसीलिए उसे स्पेशल फोर्सेस से बाहर निकालकर 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि अब इमोन की सजा खत्म होने में सिर्फ 1 ही महीना बचा था, जिसे कि वह बहुत खुश भी है। इन 5 सालों के दौरान जेल में इमोन का एक टीन नाम का दोस्त बन गया। अब कुछ देर बाद जेल का वार्डन इमोन को अपने ऑफिस में बुलाकर बताता है कि अगले ही महीने उसकी सजा पूरी हो जाएगी। फिर इमोन अपनी पत्नी और बेटी से मिल पाएगा, तो वो अब अपने बचे हुए समय में जेल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। उसे कोशिश करनी होगी कि वह बाकी कैदियों की लड़ाइयों में ना घुसे, वरना तो इससे उसकी सजा और बढ़ सकती है। अब इमो वैसे ही जेल में आने के बाद अपनी पूरी सजा को चुपचाप भुगत रहा था। दरअसल घर पर उसकी पत्नी मैरी और एक एशली नाम की बेटी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उसकी बेटी एशली तो गूंगी और बहरी भी थी और इमोन के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी मैरी अपनी बेटी को पालने के लिए एक लोकल हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करती है। उन्हें पैसों की तंगी के चलते एक सस्ती सी चोल में रहना पड़ता, जहाँ के आसपास अक्सर लोग नशे में पड़े रहते हैं। इस पूरी चोल का मालिक एक पुलिस ऑफिसर है। अब मैरी अपने पति इमोन से फोन पर बात कर बताती है कि कैसे उसके बिना उनकी अब तक की लाइफ कितनी बुरी कट रही थी, मगर अब अगले महीने उसके जेल से बाहर आने के बाद उसे पूरी उम्मीद है कि उनके दिन बदल जाएंगे। इमोन तो खुद अपनी फैमिली के पास जल्द से जल्द जाना चाहता है। वहीं अब फोन कटने के बाद छोटी एशली ने साइन लैंग्वेज में पूछा कि उसके पिता अपने मिशन के बाद घर कब लौट रहे हैं। दरअसल मैरी ने अपनी बेटी एशली को झूठ बोल रखा था कि उसके पिता एक मिशन पर गए हैं और वे अगले महीने आएंगे। इसीलिए जेल में भी सिमोन अब साइन लैंग्वेज सीखना शुरू कर देता है, ताकि वह अगले महीने अपनी फैमिली के पास जाकर अपनी बेटी से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। लेकिन अब कुछ ही देर बाद एक दूसरी गैंग को जब पता चला कि इमोन अगले ही महीने जेल से निकलने वाला है, तो उन्होंने उसे अपने लिए नशीली दवाइयां स्मगल करने को कहा। हालांकि इमोन ने कहा कि वह अब कुछ भी गलत नहीं करेगा, और यह सुनते ही गैंग मेंबर्स इमोन पर चाकू के साथ टूट पड़े। अब इमोन तो चकी एक सोल्जर रहा है, तो उसने बड़ी आसानी से उन सबको मारकर खुद को बचा लिया। लेकिन चकी उसने खुद लड़ाई में भाग लिया था, इसीलिए अब वन उसे पूरे 2 दिन के लिए सॉलिटरी जेल में रहने की सजा देता है, और शायद से अब उसकी सजा 2 महीने और आगे बढ़ जाए। तो वहीं उसी चोल में अब लोगों ने देखा कि एक नशेड़ी आदमी बहुत बुरी हालत में अपने घर में घुसा था। जब वे उसे देखने गए तो वो तो अब तक एक ज़ॉम्बी बन चुका था और उसने आसपास के लोगों पर अटैक कर उन्हें काटना शुरू कर दिया। यानी कि वो ज़ॉम्बी वायरस फैलना शुरू हो चुका है और मैरी समेत आम पब्लिक को कोई अंदेशा नहीं कि आने वाले कुछ ही दिनों में सब कुछ तबाह हो जाएगा। अब रात होने पर मैरी के पास उसकी दूसरी नर्स का फोन आया, जो कि उसे ज़ॉम्बीज़ के बारे में आगाह करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फोन के सिग्नल्स ढंग से न आने से मैरी उसकी वार्निंग को समझ नहीं सकी। तभी उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई और उसने देखा कि गली के किनारे पर एक ज़ॉम्बी किसी को काटे जा रहा था, और तभी वह ज़ॉम्बी मैरी को देख लेता है और वह अब उसका पीछा कर उसे भी काटने की कोशिश करने लगा। लकीले उस ज़ॉम्बी के स्लो होने से मैरी पहले उसे नीचे गिरा देती है और फिर उसने उस ज़ॉम्बी के आर पार एक नुकीली रोड काटकर उसे मार ही डाला। मैरी यहाँ से बाहर निकलकर देखती है कि अब तो पूरी चोल में कोहराम मच चुका था। यहाँ आसपास हर तरफ लोग ज़ॉम्बीज़ बनकर एक दूसरे को ही काटे जा रहे हैं। तो मैरी भी एक ज़ॉम्बी को मारकर अपनी बेटी एशली के साथ बाकी लोगों के पीछे चोल से बाहर निकलने लगी। तो वहीं ठीक इसी वक्त पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस के फैलते हुए जेल में भी हर और इमरजेंसी अलाउंस बज उठे, क्योंकि जेल के अंदर तक कुछ ऑफिसर्स ज़ॉम्बी बन गए थे। तो सभी कैदियों को जेल के दरवाजे खोल उन्हें बाहर जाने को कहा गया। वहीं अब तक तो कुछ कैदी और ऑफिसर्स तक ज़ॉम्बी बन चुके थे और उनके एक दूसरे पर अटैक करने से अब हर गुजरते समय के साथ ज़ॉम्बीज़ की संख्या बढ़ती ही जाने लगी। इमोन भी आखिरी वक्त पर अपने दोस्त टीम को काटे जाने से बचाता है। उसके पास बाकी सबसे ज्यादा कॉम्बैट स्किल्स थे। उसे यह भी पता था कि उसे खुद को काटे जाने से बचते हुए लड़ना है, तो वो अब अपने सामने से आ रहे सारे ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए टीम और बाकी कैदियों को बाहर निकालने लगा। हालांकि उसे यह सोचकर चिंता भी होती है कि घर पर उसकी पत्नी और बेटी के साथ क्या हो रहा होगा। तो वह अब बाहर निकलकर टीम के साथ एक वैन में चढ़कर अपने घर जाने लगता है, ताकि जल्द से जल्द अपनी पत्नी और बेटी को बचा सके।
रास्ते में दोनों ने रेडियो पर यह भी सुना कि अब तक डॉक्टर्स को इन ज़ॉम्बीज की एक ही कमजोरी मिली है और वो यह है कि वे बिना आवाज के इंसानों को ट्रेस नहीं कर सकते। तो अगर वे बिना आवाज के रहें तो ज़ॉम्बीज उन पर कभी अटैक नहीं करेंगे। रास्ते में जाते हुए इमोन ने यह भी नोटिस किया कि अब बाहर हर ओर पूरे शहर में ज़ॉम्बीज भर चुके हैं। तो वहीं चोल में वहाँ कॉनर बहुत परेशान था कि हर ओर ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं और उसका इकलौता बेटा अब तक घर वापस नहीं लौटा। तभी बाहर से अब तक चोल के बाकी लोग भागकर उसी के घर छिपने आने लगे। वहीं इमोन भी अब तक अपनी वैन के साथ बाहर आ चुका था। उसने देखा कि चोल का रास्ता ही ब्लॉक पड़ा है, तो वो अब बिना आवाज किए पीछे वाले रास्ते से लॉक तोड़कर टीम के साथ अंदर घुस गया। उसने अंदर जाकर देखा कि चोल के ज्यादातर लोग तो ऑलरेडी ज़ॉम्बीज बन चुके थे। सोमोन और टीम अब बिना आवाज किए आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच रास्ते में उन्हें इस चोल के ओनर का बेटा भी मिल गया, जो कि ज़ॉम्बीज की भीड़ के बीच एक टब में छिपा था। तो इमोन अब उसे चुपके से बिना आवाज किए उनके पास आने को कहता है और जब वो लड़का उनके पास पहुंचा ही था कि उसे गलती से आवाज हो गई, जिससे आसपास के सारे ज़ॉम्बीज अब इमोन और बाकी दोनों के पीछे भागने लगते हैं। इमोन उन दोनों के साथ थोड़ी दूर भागने के बाद अब उन्हें एक सेफ जगह पर छोड़कर खुद एक कुल्हाड़ी निकाल देता है, जिसके बाद वह एक एक कर ज़ॉम्बीज को काटने लगा और काफी देर लड़ने के बाद वे तीनों फाइनली अब मैरी के घर तक पहुंच ही जाते हैं। तीनों ने जल्दी से दरवाजे को बंद कर अंदर जाकर देखा कि यहाँ तो अब कोई नहीं था। वहीं इमोन तो फर्श पर खून देखकर बहुत ज्यादा डर गया कि कहीं यह खून उसकी पत्नी या बेटी का ना हो। तो वहीं उसकी पत्नी मैरी तो बाहर हॉलवेज में घूमकर अपनी बेटी एशली को ढूंढ रही थी। दरअसल जब वह एशली को लेकर भाग ही रही थी तो बहुत सारे लोगों की भीड़ की वजह से एशली उसे बिछड़ गई और अब मैरी उसे ही ढूंढ रही है। हालांकि अभी उसे भी नहीं पता कि एशली तो बाकी लोगों के साथ भागकर ऑलरेडी इस चोल के ओनर के घर पहुंच चुकी है और अब वह सेफ है। वही इमोन भी बाकी दोनों के साथ अपनी फैमिली को ढूंढने आगे बढ़ने लगा। जिस बीच उस लड़के को अपनी माँ दिख गई। हालांकि उसे पता नहीं था कि अब वह इंसान नहीं बची बल्कि ज़ॉम्बी बन चुकी है और जब वह उसके पास गया ही था कि टीम उसे जल्दी से दूर खींच लेता है, कहीं उसकी ज़ॉम्बी माँ उसे काट ना ले। वहीं वो लड़का तो अपनी माँ को ऐसी हालत में देख रोए जा रहा था, मगर टीम ने उसके मुंह पर हाथ रख उसे चिल्लाने से रोक लिया, वरना तो उनकी आवाजों को सुनकर आसपास के सारे ज़ॉम्बीज यहीं आ जाएंगे। लकीली थोड़ी ही आगे चलने पर इमोन को फाइनली मैरी एक रूम में मिल ही गई। उसे यह जानकर बहुत सुकून मिला कि मैरी अब तक सेफ है। हालांकि उसके गिरने के कारण मैरी को थोड़ी बहुत चोट आ गई थी और उसने यह भी बताया कि उन्हें जल्द से जल्द अपनी बेटी एशली को ढूंढना होगा, जो कि भीड़ के बीच भागते हुए उसे दूर हो गई। मुन ने उसे भरोसा दिया कि अब वो आ चुका है और वो उसे और उनकी बेटी को कुछ नहीं होने देगा। लेकिन अब तक बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनके दरवाजे के बाहर इकट्ठा हो चुके थे। वही टीम जानता था कि ऐसे तो वे बाहर नहीं निकल सकेंगे। ऊपर से इमोन की बेटी एशली बाहर कहीं अकेली घूम रही होगी। तो टीम अपने दोस्त इमोन की मदद करने के लिए फैसला करता है कि वह खुद बाहर जाकर उन ज़ॉम्बीज को अपने पीछे लगाकर दरवाजे को फ्री करवा देगा। टीम अब बाहर निकलकर तेजी से चिल्लाते हुए सारे ज़ॉम्बीज को अपने पीछे लगाने लगा, जिससे दरवाजा खाली होते हुए फाइनली इमोन, मैरी और वह बच्चा बाहर निकल गए। लेकिन टीम की बुरी किस्मत की वे सारे ही ज़ॉम्बीज अब उसे काटने आ रहे थे। ऊपर से भागने का कोई रास्ता भी नहीं बचा और कुछ देर उनसे लड़ने के बाद जोस की संख्या ज्यादा होने से वे टीम को काट ही लेते हैं। उसने खुद को सैक्रिफाइस कर अपने दोस्त इमोन को मौका दिया कि वह अपनी बेटी को ढूंढकर उसे बचा सके। तो वहीं इमोन, मैरी और उस बच्चे के पीछे अभी भी कुछ ज़ॉम्बीज आ रहे थे। लकीली उन्हें भागते हुए पता चल गया कि चोल के सभी बचे हुए सर्वाइवर्स यहाँ के ओनर के घर में गए हैं। तो तीनों जल्दी से भागकर ओनर के घर में चले गए, जहाँ के ओनर अब अपने बेटे को देख बहुत खुश होता है, जिसे कि इमोन बचा कर ले आया था और वो इसके लिए उन्हें थैंक्स भी बोलता है। तो वहीं इमोन और मैरी भी जब अपनी बेटी एशली को सेफ देखते हैं तो वे खुशी से रोने लगे। उनकी अपनी बेटी को लेकर अब तक की सबसे बड़ी टेंशन दूर हो चुकी थी। इमोन तो अपनी बेटी को इतने सालों के बाद देख बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि अब वह अपने मिशन से वापस आ चुका है और उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। अब चोल के ओनर सैम ने पूछा कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, क्या गवर्नमेंट उनके लिए कोई रेस्क्यू भी भेजेगी, जिस पर इमोन ने बताया कि रेडियो पर जो उसने खबरें सुनी थी उस हिसाब से अभी के लिए कोई गवर्नमेंट इन ज़ॉम्बी से निपट नहीं पा रही। ऊपर से अब क्योंकि मैरी भी घायल है तो वो उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना चाहता है। बाकी सब ने भी कहा कि इस घर में उनके पास ज्यादा खाना और पानी नहीं बचा तो उन्हें एक ना एक दिन यहाँ से तो निकलना ही पड़ेगा। वे यहाँ बंद रहकर भूखे मरने का इंतजार नहीं कर सकते कि तभी एक आदमी ने रिवील किया कि उसका बड़ा भाई पुलिस फोर्स में है
और उसने उसे बताया कि पुलिस ने इस सिटी के साउथ पार्ट को सील कर सभी बचे हुए सर्वाइवर्स के लिए सेफ बना दिया है। तो वे अब यहाँ से निकलकर सीधे उसी कैंप में चले जाएंगे जहाँ उन्हें इन ज़ॉम्बी से सेफ्टी तो मिलेगी ही, साथ खाना और पानी भी मिलेगा। तो अब उसके यह बताने के बाद सबके द्वारा फैसला लिया गया कि वे आज की रात यहीं इंतजार करने के बाद कल सुबह उसी सेफ कैंप के लिए निकल जाएंगे। लेकिन अब थोड़ी ही देर बाद ओनर ने देखा कि उसका बेटा जो कि वापस आ गया था, उसके पैर पर ऑलरेडी किसी ज़ॉम्बी ने काट रखा है, यानी कि वह भी जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगा। दरअसल जब उसने पहले अपनी माँ को देख उसके पास गया था, तभी उसकी माँ ने उसके पैर को काट लिया। अब प्रेजेंट में सैम अपने बेटे को सबसे छुपाने लगा। उसे पता था कि अगर किसी ने उसके बेटे को ऐसे देख लिया तो वे तो उसे जान से मार देंगे। लेकिन जब वह उसे लेकर दूसरे कमरे में जा ही रहा था कि तभी उसका बेटा अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो अब ज़ॉम्बी बनते हुए मैरी को काटने भागने लगता है, जिसे अब मैरी के चिल्लाने पर इमोन जल्दी से उसके सिर में शूट कर मैरी को बचा लेता है। वहीं सैम तो अपने बेटे को ऐसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख गुस्से में भड़क उठा। तभी पास में खड़ी एक और औरत ने डर के मारे सैम के बेटे को एक और गोली मार दी कि कहीं वह फिर से ना उठ जाए। लेकिन इस बार तो सैम अब उस औरत को ही मार देता है और उसने एक एक कर बाकी सर्वाइवर्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। सोमोन बाकी सबको लेकर बाहर निकालने लगता है क्योंकि सैम अपने बेटे की मौत के बाद पागल हो चुका था, जबकि बाहर तो ऑलरेडी बहुत से ज़ॉम्बीज मौजूद थे। तो सारे ही सर्वाइवर्स अब एक एक कर काटे जाने लगते हैं। इमोन तो अपनी फैमिली को बचाते हुए आगे भागते जा रहा था और जो लोग पीछे छूटते जाते उन्हें ज़ॉम्बी काट डालते। इमोन मैरी और अपनी बेटी को अपने पास रख ज़ॉम्बीज से बचाने लगता है, लेकिन वह जल्द ही समझ गया कि इन ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत ज्यादा है। तो अब उसने प्लान बनाकर आवाज देकर ज़ॉम्बीज को अपने पास आने को कहा ताकि मैरी और एशली आसानी से निकल सके, और फिर वह खुद उन सारे ज़ॉम्बीज को एक एक कर जान से मारने लगता है। इस प्लान के साथ वे काफी दूर तक निकल आए, लेकिन जब इमोन बाकी ज़ॉम्बी से लड़ ही रहा था कि पीछे अकेली मैरी और एशली के पास सैम आ गया, जो कि अब तक अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार इमोन को मानता है। इसलिए ही वो अब बदला लेने के लिए इमोन की बेटी एशली को मारने आया था। मैरी अब जल्दी से अपनी बेटी एशली को छुपने का कहकर उस आदमी की गन को पकड़ने लगी। तो वहीं इन सब से बेखबर इमोन दूसरी ओर आसपास के ज़ॉम्बीज को छत पर लाकर उन्हें मारते जा रहा था, और जब वह उन्हें मारकर वापस नीचे आने लगा तो उसे रास्ते में अपना दोस्त टिन दिखाई देता है, जिसने कि उसी के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। सोमोन अब आगे जाने से पहले अपने दोस्त को मुक्ति देने के लिए उसे भी मार देता है। तो वहीं दूसरी ओर सैम मैरी को बेहोश कर अब एशली को ढूंढने लगा, लेकिन पीछे से फिर से मैरी आकर उसे लड़ने लगती है। इस बार वह अपनी बेटी के लिए अपनी पूरी जान लगा रही थी और उसने फाइनली सैम से उसी की गन लेकर उसे ही गोली मार दी, जबकि छोटी एशली तो उनको लड़ते हुए देखकर बहुत डर गई और वह भागकर एक संकरी सी जगह पर जाकर छुप जाती है। लकीली इमोन ने उसे देख लिया और वह आसपास के ज़ॉम्बीज को मारकर अपनी बेटी को लेने पहुंच जाता है, लेकिन अब ना तो वह खुद इस संकरी जगह के अंदर जा सकता है, वहीं एशली तो बेचारी डर के मारे बाहर आने को तैयार ही नहीं। तभी इमोन ने अपनी सीखी हुई साइन लैंग्वेज से उसे समझाया कि वह अपनी बेटी को कुछ नहीं होने देगा, और जब एशली को लगा कि वह सेफ है तो वह बाहर निकल ही आई और इमोन उसे गले से लगा लेता है। लेकिन तभी पीछे से एक और ज़ॉम्बी उन्हें काटने आ गया। लकीली तभी मैरी ने पीछे से आकर उस ज़ॉम्बी को ही शूट कर दिया और वो इमोन और एशली को बचा लेती है। तीनों फिर से एक साथ मिल चुके थे और वे जल्दी से इस चोल के बाहर निकलने लगते हैं ताकि उस सेफ कैंप तक पहुंच सके। और बिल्कुल गेट के पास आने के बाद इमोन ने मैरी से कहा कि उसने एक वैन मेन गेट के पास खड़ी कर रखी है, तो मैरी अपने साथ एशली को लेकर उसी वैन से सेफ जोन में चली जाए और वह गलती से भी रास्ते में किसी और के लिए गाड़ी ना रोके। अगर उनके सामने कोई ज़ॉम्बी भी आए तो वह उसे टक्कर मार दे। हालांकि मैरी हैरानी से पूछती है कि वह क्यों नहीं आ रहा, और इमोन ने उसे रिवील किया कि जब वह कुछ देर पहले ज़ॉम्बी से लड़ रहा था तब उन दोनों को बचाने के चक्कर में एक ज़ॉम्बी ने उसे काट ही लिया, यानी कि वह भी अब बच नहीं पाएगा। इसलिए पिछले काफी देर से वह तो बस उन दोनों को सेफ रखने के लिए बाहर निकाल रहा था। इमोन जो कि पिछले 5 साल से अपने परिवार से मिलने के लिए तड़पे जा रहा था, आज जब उसे वह पल नसीब हुआ जब वह फ्री हुआ तो इस ज़ॉम्बी वायरस के चलते सिर्फ एक ही दिन बाद उसे फिर से उन दोनों से दूर होना पड़ रहा है। हालांकि इमोन ने उन दोनों को बचाकर अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी। वह एक आखिरी बार अपनी बेटी एशली को गले से लगाकर उसे साइन लैंग्वेज में समझाता है कि उसे उन्हीं की तरह और लोगों को बचाने के लिए फिर से मिशन पर जाना पड़ेगा। लेकिन मैरी को पता था कि इस बार वह कभी वापस नहीं आने वाला। इमोन आखिर में दोनों को गुड बाय बोल उन्हें सेफली बाहर गाड़ी तक पहुंचा देता है और फिर वह अकेला वापस बिल्डिंग में आकर अपनी मौत का इंतजार करने लगा। शायद से उसकी लाइफ का यही मकसद था कि वह अपनी पत्नी और बेटी को बचा ले, और इसी दर्दनाक एंडिंग के साथ यह पूरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं। थैंक यू।